आपने मंच का पहला कवि देखकर ही इस पूरे मंच के बारे में आकलन लगा लिया होगा कि हमने छत्तीसगढ़ के अलग अलग 6 जिलों से चुनिंदा चुनिंदा कलियों को चुन करके मां शारदे के चरणों में लाया है। इन्होंने अभी अंतिम में गीत जो पढ़ रहे थे, वो बड़ा आदमी है उसको रोटी फेंकने दो। हमारी युवा कवियत्री है बिलासपुर की हनी चौबे मधुक्षरा जी। अभी हाल ही मैंने उनकी 4 पंक्तियां पढ़ी। उन्होंने लिखा कि तकदीर का सिक्का उछालने में गुजरता है, उम्र का एक हिस्सा निकालने में गुजरता है, और झूले बिछौने खिलौने से परे गरीब का बचपन। झूले बिछौने खिलौने से परे गरीब का बचपन, बचपन से बचपन संभालने में गुजरता है। बचपन से बचपन संभालने में गुजरता है। ये साहब, चलिए मैं काव्य मंच को आगे बढ़ाता हूं। अगला कवि है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो दिन में दीवाना रहता है, रात को पागल हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि अभी दिन है कि रात है। अब देखते हैं उसका दीवानापन ज्यादा भारी पड़ता है कि पागलपन आप लोगों के ऊपर। ये दाता दीवाना, अभी अभी इसकी शादी हुई साहब। आप लोगों को बता दूं, शादी के जैसे ही शादी हुई, शादी की पहली रात थी, ये जैसे ही कमरे के अंदर गया, दरवाजे अंदर से बंद किए, घूंघट उठाया, भाभी जी शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। उसके बाद इन्होंने माँ के ऊपर इतनी सारी कविताएं सुनाई, इतनी सारी कविताएं सुनी, पूरे रात भर माँ के ऊपर कविताएं सुना दी। माँ के ऊपर पूरी कविताएं सुनाई। अगले दिन पत्नी से पूछते हैं कि प्रिय रात कैसी गुजरी। अब उस पत्नी का जवाब सुनिए, और जवाब ठीक ठाक लगे तो आप लोग ठीक ठाक के बदले ठठा दीजिएगा। इन्होंने पूछा कि प्रिय रात कैसे गुजरी। भाभी जी भी पढ़ी लिखी थी, कवि की पत्नी थी। उन्होंने जवाब दिया कि प्रिय रात तो बहुत अच्छी गुजरी, बशर्ते मैं कंफ्यूजन में हूं कि मैं तुम्हारी मां बनूं कि तुम्हारी बच्चे की मां बनूं। इस टाइप का कवि हमारे बीच दाता दीवाना आता है, भटगांव से। हास्य का बहुत शानदार कवि है। मैं अपनी खुद की 4 पंक्तियों के साथ इसे आमंत्रण देता हूं कि इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे। इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे। हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, लड़की है या पेट्रोल बस इतना बता मुझे। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई दाता दीवाना जी, हास्य का एक जानदार कवि। मैं बता दूं दादा, ये वही माइक है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। उसी दिन से इसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। क्या बात भैया, वाह। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, साहित्य मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। बढ़िया। आदरणीय दिलीप चाचा जी बैठे हैं। मैंने उनका नाम बहुत सुना हुआ था, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से पहली बार देख रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। खैर, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं जिससे भी पहली बार मिलता हूँ उनसे यही बोलते रहता हूँ। बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया। कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। आज विश्व महिला दिवस है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं महिलाओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ये बोल रहा था मेरा पैसे काट दे, मेरा पैसे कट जाए, लेकिन मुझे यहाँ सुरक्षित जाना है। मैं सही बता रहा हूँ, महिलाओं से मेरा उलझने का बिल्कुल प्लान नहीं रहता है। मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं करूंगा, और इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। और ये भाई वीडियोग्राफी कर रहा है, कहीं ये वीडियो मेरी पत्नी तक पहुंच गया तो 8 दिनों के लिए मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। सही बता रहा हूं। मैं बाथरूम तक जाता हूं तो टाइम पूछ के जाना पड़ता है, मैं 5 मिनट के लिए आ रहा हूं। कहीं 5 से 7 मिनट हो गए तो 2 मिनट क्या कर रहे थे, 2 मिनट अंदर ऐसी क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। मैं सही बता रहा हूँ, इस पुरुष की स्थिति है महिलाओं के बीच। महिलाओं के रूप में तो मेरे घर में मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे दीदी,
और बहुत सारे हैं, उनके बीच मैं अपनी स्थिति बताता हूँ मेरी कितनी इज्जत है। कोई कचरा वाला गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मुझे निकाल देते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, पुरुषों की यही स्थिति रह गई है। कोई कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी के बदले मुझे तौल दिया जाता है। सही बता रहा हूँ, इसीलिए मेरे को महिलाओं के बारे में बात नहीं करना है कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। मुझे हीरावाड़ी भाई बता रहा था कि कुछ प्रबुद्ध और बुद्धिजीवियों के बीच मुझे कविता पढ़ना है। ये प्रबुद्ध होते कौन है? कौन होते हैं ये प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी? मैं बता रहा हूं आपको प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है। प्रबुद्ध को छत्तीसगढ़ी में हम परबुद्धिया कहते हैं। सही बता रहा हूं, जो दूसरों की बुद्धि से चले उसे प्रबुद्ध कहा जाता है। बढ़िया भैया, बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह भैया, वाह वाह वाह। ये बुद्धिजीवी कौन होते हैं? ये बुद्धिजीवी वही होते हैं जो दूसरों की बुद्धि को चाट चाट के अपनी जीविका चलाते हैं। वाह वाह वाह, ये वही बुद्धिजीवी होते हैं। मैं तो बिल्कुल प्रबुद्ध और बुद्धिजीवियों के बीच पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं साहित्य साधकों के बीच पढ़ने आया हूँ, साहित्य के सुनने वालों के बीच पढ़ने आया हूँ। लेकिन साहित्य को सुनता कौन है? प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी। सही बता रहा हूं, मैं फोकट की बात नहीं करता। फोकट की बात वो न्यूज चैनल वाले करते हैं। न्यूज चैनल वाले फोकट की बात करते रहते हैं। वो पूछता है भारत, पूछता है, एक एंकर बोलता है पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे भारत को भी तो पूछो, क्या पूछना चाहता है भारत है? क्या पूछना चाहता है भारत, ये भी तो पूछो। पूछता है भारत, इतना जोर जोर से बोलता है, उसके चैनल का नाम आर भारत से हटाकर हाहाकार भारत रख देना चाहिए। सही बता रहा है। ये आज तक, कल तक, यहाँ तक, वहां तक है। आज जी टीवी, सी टीवी, ही टीवी, क्या है? एनडीटीवी, इसकी टीवी, उसकी टीवी, एबीपी न्यूज, लो बीपी न्यूज, हाई बीपी न्यूज। ये न्यूज चैनल वाले हमारे बीपी को हाई और लो करने में लगे। मैं सही बता रहा हूँ, किसी भी न्यूज चैनल को खोल के देखिए आप, उसमें दिखेगा कि राहुल गांधी ने भाजपा वालों की बैंड बजाई, योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी की बैंड बजाई। ये एक दूसरे की बैंड क्यों बजा रहे हैं? क्यों बजा रहे हैं? मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि इनकी शादी हुई नहीं है, इनके घर में बैंड बज नहीं रहा है, तो एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं। सही बता रहा हूँ मैं। ये हालांकि हीरामणि भाई की भी शादी नहीं हुई है, बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, इसकी भी शादी नहीं हुई। मैं चाहता हूँ इसकी भी शादी हो ताकि इसकी भी बैंड बजे। मैं सही बता रहा हूँ। देखिए भैया, मैं शादी के लिए गया था एक बार लड़की देखने, मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। उसके बाद से अगले 3 सालों तक के मैं स्थगित कर दिया कि जिसने मेरे जबान पे लगा दिया ताला, पल भर में ले गई जो सब उससे पड़ा पाला, और देखे थे संग जिसके साथ फेरों में खुद को, उसने मुझे भैया बुना के मारे ही डाला। वाह। नहीं, इसकी एक और दिक्कत बताता हूँ। ये फोटोग्राफर इसकी फोटो 700 से 800 पीस खींच चुका होगा, लेकिन ऐसी एक भी फोटो नहीं खींची जो किसी लड़की को पसंद आ सके। सही बता रहा हूँ। खैर, इसकी शक्ल में गड़बड़ी है तो फोटोग्राफर भी क्या करे। मैं इसको कुरूप और असुंदर नहीं कह रहा हूँ, मेरा भाई बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बस ऐसी बोल बोल के मैं इसे सांत्वना देते रहता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। ये तो लड़कियों का ईगो हर्ट करता है। ये एक पंक्ति बोलता है कि हाँ, जो हम लड़के ना देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। तू लड़की का ईगो हर्ट करेगा तो तेरे शादी कौन करेगी? तेरे मेकअप का क्या? मैं महिलाओं की ओर से भी बोलूंगा, जो लड़की हमें भी ना देखे तो हमारे भी बाहुबली वाले पर्सनालिटी का कोई मतलब नहीं है। सही बता। बढ़िया भैया, बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया पढ़ रहे हो। सही बता रहा हूँ कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। आप सोच रहे होंगे ये दुआएं बार बार क्यों मांग रहा है, क्यों मांग रहा है ये दुआएं? मैंने कहीं सुना था कि जब दवाएं काम नहीं आते तो दुआएं काम आते। वाह 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 भैया, वाह, क्या बात, बढ़िया। मैंने कहीं सुना था कि दवाएं काम नहीं आती, दुआएं काम आती है, तभी मैं आपसे दुआएं मांग रहा हूँ। आप जितने भी हैं मुझे सब दुआएं दें कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। अब आपने मुझे दुआएं दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे वापस कर दूं। और इस दीवाने की दुआ लेना अगली पंक्ति में, और आप सबके हाथ खड़े हुए देखना चाहता हूं अगली पंक्ति में मैं, कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं, और मैं इससे जरूर हारा हूं, मगर आप सबकी मोहब्बत मुकम्मल कर दूं, मगर आप सब।
मैं तो बस देखना चाहता था आप ताली कैसे बजाते हैं। इस पंक्ति में ताली बजाने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैं सही बता रहा हूँ। आपको सोचना था कि जब यह दीवाना अपनी मोहब्बत मुकम्मल नहीं कर पा रहा है तो आप लोग की क्या करेगा। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं तो बस ऐसी पंक्तियाँ लिखते रहता हूँ। मैं हर्ष भाई से बहुत प्रभावित हूँ, बहुत बड़ा गजलकार है। मैं भी सोचता हूँ कि एक दो शेर ऐसे लिख पाऊँ कि चोट एक नहीं 1000 खा के बैठी हैं। एक चोट से तो मेरा कोई काम बनने वाला नहीं था, 1000 से ही बना। तो चोट एक नहीं, हर्ष भाई ध्यान देना कि चोट एक नहीं 1000 खा के बैठे हैं। क्या बात। और मैंने बड़े प्यार से दिया था सैंडल गिफ्ट उसे, और उसी सैंडल से मार खा के बैठे। वाह 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 वाह, बढ़िया है बढ़िया है।